Assalamu alaikum, my dear students. My name is मोहम्मद सफ़ी रहमान. I am lecturer कंप्यूटर साइंस. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था MS एक्सेस वाले पोर्शन को, जिसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया था. तो आज की इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 14 तक, उनको हम लोग जो है वो डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बग़ैर आपका टाइम ज़ाया किए, बग़ैर मज़ीद कोई और बात किए, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आपके पास जो है वो टाइम काफ़ी शॉर्ट है. तो हम बढ़ते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 14 लॉन्ग क्वेश्चन को. जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए जी लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 14 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको. तो बढ़ते हैं जी चैप्टर नंबर 8 की तरफ. Getting started with C, important short questions. Why does machine language program execute faster? What are programming language? Define IDE. Write two characteristics of C language. What is meant by language processor? Why it would be preferable to write program in rather than C machine language? कि हम लोग जो है वो C लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को क्यों लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज के अंदर क्यों नहीं लिखते हम लोग. तो इसको और फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड. व्हाट इज़ लिंकिंग एंड लोडिंग. व्हाट इज़ हैश डिफाइंड डायरेक्टिव. व्हाट आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. व्हाट इज़ हेडर फाइल और फिर डिफाइंड डेलीमीटर. इसके बाद जी व्हाट इज़ सिंटैक्स एरर. व्हाट आर लॉजिकल एरर. व्हाट इज़ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस. ये जी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जी आपके इम्पोर्टेंट, जो कि चैप्टर नंबर 8 में से मैंने लिए हैं. इसके अलावा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाट आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. डिस्क्राइब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज. उसके बाद है जी डिफाइन लैंग्वेज प्रोसेसर लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर जो है उसके बारे में हमने बताना है और उसकी टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना है. इसके बाद जो है वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर. बेसिकली इसमें मैंने क्या किया कि असेंबलर के बारे में भी बता दिया कि असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इनको मिला के जो है वो क्वेश्चन आ सकता है. इसी तरह लैंग्वेज प्रोसेसर का क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसलेटर का आ सकता है. तो किसी तरीके से भी जो है वो दे सकते हैं. इसके बाद है 3 टाइप हमने बतानी है, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर. ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है. पहले डिबगिंग की डेफिनेशन पूछी जाती है और फिर जो है वो कहते हैं जी कि 3 जो एरर हैं वो कौन से हैं, किस किस्म के हैं. तो आपने ये बताने होते हैं एरर, जो कि लॉजिकल, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर हैं जी. फिर उसके बाद है हाउ वुड यू क्रिएट, लिंक, एडिट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम इन डिटेल. कि हम लोग जो है वो सी प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसको लिंक कैसे करते हैं, फिर इस तरह कंपाइल कैसे करवाते हैं, फिर उसको चलाते कैसे. ये जी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया जी. उसके बाद जो चैप्टर नंबर है हमारे पास 9, तो उसमें व्हाट डू यू मीन बाय केस सेंसिटिव सी लैंग्वेज. कि सी लैंग्वेज को जो है वो केस सेंसिटिव क्यों कहा जाता है. आपको पता है कि अगर आप कैप्स में लिख रहे हैं तो कैप्स में जो है सारा लिखेंगे प्रोग्राम. अगर आप जो है वो स्मॉल में लिख रहे हैं तो स्मॉल में लिखेंगे. फिर उसके बाद है व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर, गिव एन एग्जांपल. व्हाट आर कीवर्ड्स. डिफाइन वेरिएबल्स. डिफाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन. डिफाइन स्ट्रिंग कांस्टेंट. differentiate between declaring variables and defining variables. define character constant. उसके बाद है define data type. उसके बाद है जी differentiate between unary and binary operators. तो unary से मुराद है कि 1 और binary से मुराद है 2. तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि unary जो ऑपरेटर हैं वो किसी एक सिंगल जो है वो ऑपरेंड के साथ काम कर रहे होते हैं और जो बाइनरी ऑपरेटर हैं वो किसी 2 ऑपरेंड के साथ काम कर रहे होते हैं. व्हाट इज़ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और व्हाट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताना है आपने, जो रिलेशन को ज़ाहिर कर रहे हो, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, इक्वल टू. तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं. इसी तरह जो है वो डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन से हैं. इसी तरह जी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंड लॉजिकल ऑपरेटर. एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में आपने बताना है जी. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी. व्हाट डू यू नो अबाउट द डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो डाटा टाइप क्या क्या
क्या होता है, मतलब सी लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप क्या होती है, उसके बारे में आपने बताना है जी। फिर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, डिफाइन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, डिस्क्राइब द कंपोनेंट इन डिस्क्राइब द कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। कमेंट्स सी लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, मतलब जिस स्टेटमेंट को हमने चलाना हो उसके आगे कमेंट नहीं लगाते, जिस स्टेटमेंट को ना चलाना हो वैसे हमने वो प्रोग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो उस स्टेटमेंट को जो है वो हम लोग कमेंट के अंदर लिख देते हैं। फिर उसके बाद है जी व्हाट इज़ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जी 8 रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। अच्छा, इसके बाद है जी मादरत के साथ तेज़ जो है वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो कम से कम टाइम जो है वो कंज्यूम हो, आपका जो है वो ज़्यादा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का और लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो आइडिया हो जाए, आपको पता चल जाए। और साथ में जो है वो बेशक एक नोटबुक और पेंसिल लेके इनको नोट करते रहें। वीडियो को आपको पता है आप स्टॉप भी कर सकते हैं, फिर दोबारा बैक से प्ले भी कर सकते हैं, फिर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, तो आप तसल्ली के साथ इनको नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए जो है ये फ़ायदेमंद साबित होंगे। चैप्टर नंबर 10 है जी डिफाइन स्टैंडर्ड इनपुट, वाई द एम्परसेंड इज़ यूज्ड इन स्कैनफ फंक्शन। एड्रेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब वेरिएबल का एड्रेस जो है उसको स्टोर करवाना हो तो हम लोग एंड का ऑपरेटर जो है उसको यूज़ करते हैं जिसको एम्परसेंड बोलते हैं जी। इनपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज यूज फॉर करैक्टर इनपुट। फिर है जी लिस्ट 2 नेम ऑफ फंक्शन विच आर यूज फॉर करैक्टर इनपुट। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गेट सी एच फंक्शन, गेट करैक्टर का फंक्शन जो है वो हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर है जी व्हाट इज़ मेंट बाय करैक्टर इनपुट्स इन सी लैंग्वेज। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जी डिस्कस प्रिंट एफ फंक्शन इन डिटेल और एक्सप्लेन स्कैन एफ फंक्शन इन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन स्कैन एफ फंक्शन विद एग्जाम्पल। ये हो गया जी हमारे पास 10 चैप्टर। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 11 जिसमें व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन, डिफाइन सिलेक्शन स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब सीक्वेंस स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इफ़ स्टेटमेंट, व्हाट इज़ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। ये हो गया जी शॉर्ट। और इसमें लॉन्ग जो है वो मैंने आपको मतलब प्रोग्राम भी बताए हैं और जो है वो डिटेल में मैंने आपको बताए हैं। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बताए हैं कि व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग प्रोग्राम। अच्छा, इसमें मैंने प्रोग्राम बताए हैं जी इवन और ऑड का प्रोग्राम हो सकता है, लीप ईयर के बारे में पूछ सकता है, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर के बारे में पूछ सकता है, नंबर इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है, नंबर इवन है ऑड है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो ये डिफरेंट किस्म के मिलते जुलते इसके साथ जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप उनको जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। सिंपल एक जो है वो हमने लॉजिक चेंज करनी होती है और हमारा प्रोग्राम बाकी सेम वही होता है जी। उसके बाद एक्सप्लेन नेस्टेड इफ़ के बारे में जो है वो नेस्टेड इफ़ के बारे में जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल फॉर्म में, जिसमें आप लोगों ने उसकी एग्जांपल भी लिखनी होगी, उसकी वर्किंग भी लिखनी होगी। इसी तरह इफ़ एल्स से रिलेटेड जो है वो एग्जांपल के साथ पूछ सकते हैं, इसी तरह जो है उसकी वर्किंग के बारे में पूछ सकते हैं। तो सिंपल इफ़ के बारे में भी आ सकता है, इफ़ एल्स के बारे में भी आ सकता है और नेस्टेड इफ़ के बारे में भी आ सकता है। इन तीनों चीज़ों की मतलब वो वर्किंग भी पूछ सकते हैं, साथ एग्जांपल भी पूछ सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल भी पूछ सकते हैं जी। उसके बाद है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 12 लूप कंस्ट्रक्ट। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय लूप एंड काउंटर कंट्रोल लूप, कि लूप क्या है और काउंटर कंट्रोल लूप क्या है। फिर उसके बाद जी सेंटिनल वैल्यू जो है वो हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं लूप के अंदर। फिर है जी राइट द सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप, डू वाइल लूप फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट इन एंड सिंगल स्टेटमेंट, कि ये इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि हमने जो है सिंटैक्स लिखना है वाइल लूप का, मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए वाइल लूप का क्या सिंटैक्स होता है और सिंगल स्टेटमेंट के लिए वाइल लूप का क्या सिंटैक्स होता है। इसी तरह डू वाइल का सिंटैक्स जो है वो मल्टीपल लूप के लिए क्या होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए क्या होता है और सिंगल स्टेटमेंट के लिए क्या होता है। उसके बाद है मेक फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप, वाइल लूप का फ्लो चार्ट बनाने के लिए दे सकते हैं, डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट बनाने के लिए दे सकते हैं। तो इसी तरह डिफाइन वाइल लूप है, फिर इसी तरह जो है वो डिफाइन डू वाइल लूप भी हो सकता है और उसके बाद डिफाइन नेस्टेड लूप भी हो सकता है। नेस्टेड लूप का जो है वो भी आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए या सिंपल वर्किंग के लिए एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे दिया जा सकता है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें प्रोग्राम्स आते होते हैं ज़्यादातर जी, तो हो सकता है कि
मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाएं, तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते थे उनको भी जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि प्रिंट ऑड नंबर बिटवीन 11 to 49, कि ऑड नंबर आपने प्रिंट करवाना होगा 11 to 49, या इसकी स्टेटमेंट को चेंज कर देगा या इस सीक्वेंस को चेंज कर देगा कि 1 से लेके 100 तक जो है वो इवन नंबर प्रिंट करवा दो, या 1 से लेके 100 नंबर तक जो है वो ऑड नंबर प्रिंट करवा दो लूप को यूज़ करते हुए या किसी भी दूसरी लूप को यूज़ करते हुए। तो इसी तरह जो है वो इसमें जो है इसने लिखा हुआ है प्रिंट ऑड नंबर बिटवीन 11 to 49। तो इसको क्वेश्चन को चेंज कैसे करेगा कि प्रिंट ऑड नंबर बिटवीन 1 to 100, प्रिंट इवन नंबर बिटवीन 1 to 100। इसी तरह जो है वो आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल हो सकता है वो है जी वाइल नेस्टेड, डू वाइल, फॉर लूप, सिंटैक्स, वर्किंग एग्जाम्पल। वाइल लूप के बारे में भी उसका सिंटैक्स पूछ सकता है, उसकी वर्किंग पूछ सकता है विद एग्जाम्पल। इसी तरह नेस्टेड लूप के बारे में भी उसकी वर्किंग पूछ सकता है, उसका सिंटैक्स पूछ सकता है और उसकी एग्जाम्पल पूछ सकता है। इस तरह जी डू वाइल के बारे में भी उसका सिंटैक्स पूछ सकता है, वर्किंग पूछ सकता है और एग्जाम्पल पूछ सकता है जी। फिर राइट अ प्रोग्राम दैट ऑड नंबर और इवन नंबर फ्रॉम, अब ये इसमें होना था जी राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट ऑड नंबर या इवन नंबर। अब ये दो प्रोग्राम इनको जो है वो मैंने एक बना के लिख दिया कि 1 से लेके 100 तक जो है वो इवन नंबर प्रिंट करवा के दिखाएं, 1 से लेके 100 तक जो है वो ऑड नंबर प्रिंट करवा के दिखाएं। इसी तरह आपके पास एक टेबल वाला प्रोग्राम है जिसमें हमने पूरा एक टेबल प्रिंट करवाना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह जो है वो आपके लिए फ़ायदा होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 13 का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई फंक्शन यूज्ड इन प्रोग्राम डिफाइन टर्म फंक्शन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ फंक्शन इन सी, व्हाट इज़ मेंट बाय फंक्शन डेफिनेशन, हाउ डज फंक्शन रिटर्न वैल्यू, फंक्शन जो है वो वैल्यू को रिटर्न कैसे करता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन की प्रोटोटाइप का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं जी, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल से क्या मुराद है जी, व्हाट इज़ द लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है। इस तरह ग्लोबल वेरिएबल के बारे में भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल्स का स्कोप क्या है। ये था चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह चैप्टर नंबर 14 पे आते हैं। तो फाइल हैंडलिंग इन सी, पहला इसका जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कंपेयर बाइनरी एंड टेक्स्ट स्ट्रीम। बाइनरी टेक्स्ट क्या होता है और जो है वो टेक्स्ट स्ट्रीम क्या होता है, इसके बारे में आपने बताना होगा। इसी तरह बाइनरी स्ट्रीम जो है वो क्या है। बाइनरी पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो मतलब इसके दो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि व्हाट इज़ बाइनरी स्ट्रीम और व्हाट इज़ टेक्स्ट स्ट्रीम। इसी तरह मतलब उसके बाद व्हाट इज़ टेक्स्ट फाइल, कि टेक्स्ट फाइल क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एफ ओपन फंक्शन, एफ ओपन फंक्शन का जो इस्तेमाल है वो आपने बताना है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द फाइल पॉइंटर, कि फ़ाइल पॉइंटर जो है वो क्या होते हैं। इसी तरह व्हाट इज़ मेंट बाय एफ गेट फंक्शंस, एफ गेट फंक्शन के बारे में आपने बताना है कि एफ गेट फंक्शन कौन से होते हैं। ये थे चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह चैप्टर 13 के, 12 के, 11 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मेरी कोशिश होगी कि मज़ीद जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको मैं रिड्यूस करके मतलब 45 क्वेश्चन बना दूं या 50 क्वेश्चन बना दूं जो इम्पॉर्टेंट होंगे, ताकि जो है वो आपकी तैयारी जो है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सके और आप जो है वो पेपर में अच्छे नंबर जो है वो लेके मैं जो है वो आपकी दुआओं का हिस्सा बन सकूं। और बाकी इंशाल्लाह आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को काइंडली ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बेल आइकन को जब आप प्रेस करते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो बनाई जाती है उसका नोटिफिकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिससे आप जो है वो बाद में फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।